बेशक अगर आप एक फ्री फायर प्लेयर हो तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है, बट आपने अगर जिंदगी में कभी भी फ्री फायर नहीं खेला होगा तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है। इसलिए इसको स्किप कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं, ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि इसमें मैं पर्सनल कुछ इशू के बारे में बात करूंगा जो शायद एक फ्री फायर प्लेयर ही रिलेट कर पाएगा, हर कोई रिलेट नहीं कर पाएगा। तो देखो, बात है 2020 की। मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं ओल्ड प्लेयर हूं, मैं रियल में एक न्यूबी प्लेयर था। उस समय मेरे लिए वो गेम बहुत ज्यादा मजेदार होता था। पहले मैं खेलता था कि एक छोटा सा आइटम क्लेम करूंगा और उसको स्वैप करूंगा दोस्तों के सामने, देखो यार मैंने ये इवेंट पूरा कर लिया। बट लाइफ में मेरे को स्ट्रगल फेस तब मिला जब मेरे हाथ में फोन भी था, और फोन आया भाई, मैं दिन के 12-12 घंटे 15-15 घंटे गेमिंग करने लगा। और उस समय कहीं ना कहीं मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार चलो अब तो पूरा मौज है, इस बार भाई ग्रैंड मास्टर जाऊंगा। बट भाई जैसे ही ग्रैंड मास्टर जाता हूँ 2 महीने बाद में फिर से अपडेट आ जाता है और मेरे को फिर से मतलब नीचे रैंक में पहुंचा दिया जाता है। और उस समय कहीं ना कहीं मैं ये सोच रहा था कि लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलती है और डिसएडवांटेज भी मिलता है। क्योंकि जैसे जैसे मैं गेम खेल रहा था तैसे तैसे भाई मेरा रैंक, गेम प्ले का स्किल बढ़ रहा था। बट एक चीज घट रहा था, क्या? रियल कनेक्शन। पहले मैं जिन दोस्तों के साथ घंटों घंटों पर बातों करता था, जिन माँ बाप के साथ टाइम बीता था, उनके साथ अब बिताना नहीं हो रहा है। जिस टाइम पर भाई मैं पढ़ाई कर रहा था, नया नया बुक पढ़ रहा था, नया नया कुछ सीख रहा था, वो चीज भाई मेरे को सीख नहीं रहा। और भाई 2-3 महीने खेलने के बाद जब मेरा रिचार्ज खत्म हुआ, 1 महीना भाई मैं ऑफलाइन हो गया, तो भाई मैंने देखा मेरे जो दोस्त लोग थे वो भाई मेरे को भूल चुके हैं। मतलब उनको रियल याद ही नहीं है कि मैं कौन हूं, और रियल लाइफ में मेरा चेहरा कैसा है वो कुछ भी याद नहीं है। तब मैंने एक चीज सीखा कि नहीं, ऐसे तो भाई जिंदगी चलने वाली है नहीं। क्योंकि मैं अपना टाइम ऐसी जगह पर दे रहा हूं जिसमें मुझे फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होएगा ही नहीं। तो मेरा लाइफ में तुमसे एक ही एडवाइस है, या आप लोगों से एक ही एडवाइस है, भाई जिंदगी में उस टाइम उस जगह पर स्पेंड करो जो आपकी कदर करे, जो आपकी रिस्पेक्ट करे। क्योंकि अक्सर हमारा एक गलत डिसीजन हमें बाद में बहुत ज्यादा पछताने पर मजबूर कर देता है। इसलिए लाइफ में भाई सब कुछ करना, लेकिन गलत डिसीजन कभी भी मत लेना। लेकिन मैं एक चीज आपको सिखाना चाहता हूं कि फिर कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को, भाई तूने इतना हिंदी कैसे सीखा? इवन मेरे टीचर जो मेरे गांव वाले या फिर घर वाले हैं वो भी बोलते हैं कि तुम तो एक बंगाली मीडियम में पढ़ता था, बंगाली है मतलब बंगाली छात्र है, तू इतना ज्यादा हिंदी एक्सपर्ट कैसे हो गया? तो मैं इसका भी स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मेरे घर में एक इंसिडेंट हुआ था यार, मर्डर केस था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो मर्डर केस के बाद मेरा मतलब मम्मी पापा जेल चले गए। तो उसके बाद भाई मैं मामा घर में रहने लगा। वहां पर भाई 1 साल पढ़ाई की थी। तो 1 साल के दौरान और एक इंसिडेंट हुआ। उस टाइम भाई लाइफ का मुझे सबसे बड़ा सबक मिला और पैसे का अहमियत भी पता चला। घर में भाई ऐसा नहीं कि मैं पैसा नहीं चोरी करता था, बहुत ज्यादा पैसा चोरी करता था, ठीक है। और वही आदत मेरी बाहर में भी थी। तो भाई मेरा जो मामा घर था वहां पर भाई मैं था। तो भाई मैं गलती से जो थे भाई, मेरा मामा का एक बेटा था, उस मेरा मतलब ब्रदर होता था, बड़ा भाई, उसके भाई दुकान से मैंने 500 रुपया चुरा लिया। अब भाई 500 रुपया चुरा लिया, बच्चा था उस समय, क्लास 4 या 5th में पढ़ता था। तो भाई उसके कारण भाई मैंने बोला यार, मैं उस समय थोड़ा मतलब नरम दिल का था। तो मेरे पाप दादा भैया ने थोड़ा जबर जबरदस्ती देकर पूछा कि भाई तूने पैसा चुराया है? मैंने बोला हाँ चुराया, दे दिया। और उस समय मैंने उनसे वादा ये किया कि भैया प्लीज ये बात मत बताना मेरे मामा मम्मी को, नहीं तो वो मेरे को घर से निकाल देंगे। तो भाई उन्होंने भी वादा कर दिया, हाँ हाँ नहीं निकालेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्त, कि आपकी चाहे कितनी भी खास बात हो या फिर कितना भी स्ट्रगल फेस हो, इंसान आपको भूल ही जाता है। और ऐसा ही उनके साथ भी हो। एक पार्टी में गए थे, मेरे भैया भी और मामा भी। वो मतलब मेरे भैया जो थे वो दूसरे मतलब मामा के बेटे थे। तो उन्होंने बात कर दी कि नहीं ये जो आपका भांजा है ये बहुत बड़ा चोर है, क्रिमिनल बन जाएगा बाद में जाकर, ना जाने ये आपके घर का रेपुटेशन खराब कर देगा। तो भाई मेरे मामा ने बिना सोचे समझे मेरे को घर से ये बोलकर निकाल दिया गया, तेरे जैसा भांजा ना होना ही बेहतर है। तो भाई उस टाइम पर मेरा मतलब पापा जो थे वो बेल के अंदर से, जेल से बाहर आ गए थे। तो उन्होंने कहीं ना कहीं मेरे को देखा कि मैं सेट सेट रहता हूँ, तो बोला कारण क्या है? मैंने बोला भाई पापा मैंने इतना पैसा चुराया था इसलिए मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। तो बोले ओ ये बात है।
बोले भाई मेरे पास साला कितना लाखों करोड़ का संपत्ति है, वो ले ले भाई, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तेरे को इतना के लिए इतना चाहिए था क्रिटिसाइज। उस दिन भाई मैं समझ आ गया कि माँ बापा का प्यार दुनिया में चाहे कोई भी इंसान हो कभी भी आपको दिला नहीं सकता है, क्योंकि वो जो प्यार होता है ना वो सच्चा होता है। और माँ बाप आपके लिए हर एक चीज कुर्बान कर सकते हैं जो दुनिया में आपके साथ कोई भी कुर्बान कर नहीं सकता है। इसलिए भाई लाइफ में आपको ऐसा फंसाएंगे जब आपको सब कुछ मिलेगा, बट माँ बाप का प्यार भाई एक ही बार मिलता है, इसलिए इसको भी कभी भी जाया मत होने देना। और उस दिन भाई मुझे रियलाइज हो गया बात सिर्फ 500 रुपया की नहीं थी, क्योंकि इस देश में भाई आज के टाइम पर तो हजारों करोड़ रुपया का घोटाला हो जाता है, बट ये सब कुछ भी नहीं है। लेकिन उस समय का स्टोरी ने मुझे एक चीज सबक सिखा दिया कि लाइफ में भाई गलती भी करो, कोई भी गुनाह करो, लेकिन भाई उसको कबूल कभी मत करो, क्योंकि गलत काम गलत कब होता है जब आप उस वो आपको खुद स्वीकार कर लेते हो। मतलब एक सच्चा इंसान के साथ हमेशा गलत हो ही सकता है, बट आपने अगर गलती नहीं माना है तो आपको कोई भी क्रिटिसाइज नहीं करेगा। इसलिए मेरे भाई अगर तुम भी कुछ गलत करते हो तो कभी भी मत बताओ कि तुम अच्छा बनो उनके सामने, कभी भी अच्छा मत करो भाई, क्योंकि वही अच्छाई का फायदा उठा के ये दुनिया आपको नकारती है। और उस दिन मैंने एक सबक सीखा, अगर उस टाइम पर मैंने वो 500 रुपया नहीं दिया था तो शायद मैं आज आपके साथ ये वीडियो भी नहीं बना रहा था, और आज ऐसा फीचर भी मेरा नहीं होता, और आपसे मुलाकात भी नहीं होता। तो इससे एक ही चीज सीखने को मिलती है यार, लाइफ में खुश रहो, मस्त रहो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।